बहुत समय पहले नहीं एक बच्चे की छवि से कांप उठी थी दुनिया। सोशल मीडिया पर फैल गया था वो तस्वीर जिसे देखकर पूरा विश्व हिल उठा था। तस्वीर देखने वालों की आंखों से पानी की धारा लुढ़क गई थी। तस्वीर में तुर्क की एक समुद्र तट पर एक बच्चे के शव को दिखाया गया था जिसने लाल रंग की शर्ट पहन रखी थी। बच्चे का नाम आयलान कुर्दी था जो सिर्फ 5 साल का था। समुद्र में नाव डूबने के बाद आयलान कुर्दी का शव समुद्र तट पर तैरता हुआ मिला। तुर्की में समुद्र तट पर पड़ी आयलान की याद अब अफगानिस्तान लौटा रहा है। उस देश में खतरे में पड़ा है बचपन। काबुल एयरपोर्ट पर रोते हुए बच्चे की एक तस्वीर मीडिया के सामने आई है। तस्वीर में वो बच्चा प्लास्टिक की ट्रे में रोते हुए दिखाया गया है, लेकिन उसके माता पिता का कोई भी पता नहीं। वो शायद तालिबान के डर से भाग गए होंगे। उस पूरे देश का भविष्य अनिश्चित और संकट में है। देश की तरह देश के बच्चों का भविष्य भी अनिश्चित है। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान आतंकवादियों के कब्जे में है। देश के लोग जान बचाने के लिए विमान की छत पर चढ़ रहे हैं। उड़ान भरने के दौरान विमान की छत से गिरकर 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसी भयानक तस्वीर देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से आम लोग देश छोड़ने को बेताब हो रहे हैं। कई लोग बस से विमान में दौड़कर चढ़ने को देखा गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर फैल गई है। फोटो में दिखाया गया है कि कई अफगान अमेरिकी सैन्य विमान में घुसे हुए हैं। वो डर के मारे देश छोड़कर जा रहे हैं। विमान में करीब 640 यात्री सवार हुए हैं। मृत्यु का भय इतना है कि कोरोना विधि का कोई दाम नहीं दे रहा। उनके चेहरे में मास्क तक नहीं है। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इतने सारे यात्रियों के साथ उड़ान भरने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन अफगान के लोग डरे हुए हैं। वो डरने के कारण विमान में सवार हो गए हैं और उन्हें उतारने का आदेश भी नहीं दिया गया है। अमेरिकी सैन्य विमान अभी के लिए उड़ान भर रही है। अभी भी बहुत लोग रह गए हैं अफगानिस्तान में। उनका क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या है उनका भविष्य ये भी किसी को मालूम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट R7 भारतवर्ष। We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building.